सीधे आपको इंदौर में आयोजित कार्यक्रम की तस्वीर दिखाएंगे, जहां खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। बड़े गर्व के साथ हाथ में शस्त्र धारण किया। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो भगवद्भवनाम्येन पवित्रेण सोजस्यस्मिभिः दद्यते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य काम गुणे गच्छेयम्। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम गोविन्देति हस्तं प्रक्षाल्य सर्वेषां प्राणायामे विनियोगः। ओम भूः ओम स्वः ओम महः ओम जना ओम तपः ओम सत्यम्। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्यौः शान्तिरान्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। यतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं पशुभ्यः। ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः। सर्वारिष्टक्लोपद्विषान्तिरस्तु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भगवत्यै पराम्भायै नमः। मंगलमूर्तये नमः। वरदमूर्तये नमः। भगवते श्रीगिरिजानन्दनाय नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमाय रसुते भवन्तो भवन्तु दत्तुते पुण्यं पुण्यां दीर्घमाय रसु। संकल्पः पूर्वोच्चारित एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ आश्विन मासे शुभे शुक्ल पक्षे पुण्यपर्वणि विजयादशम्यां नाम्नि महातिथौ अद्य शिव शक्ति पूजानाख्य कर्म अहं करिष्ये। गणपति जी का ध्यान करेंगे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेविता कपेत्तजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं लोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः गणपतिवर्णाभ्यां नमः सर्वोच्चारादि गन्धाश्च पुष्पाणि नमस्कारान् निवेदयामि ओम नमो नमस्ते स्फटिकप्तवाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपाशहस्ताय जटासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते पादपाणि नमस्तुभ्यां पद्मिनी जीवनाय यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव अरुणाद्यावैदेवेभ्यो नमः सर्वोच्चारादि गन्धाश्च पुष्पाणि नमस्कारान् निवेदयामि भगवती पराम्बा का ध्यान खड्गम चक्रगजे सुचाप परिधान शूलं वसुण्डीं स्थिरा शङ्खं स्कन्दधती करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाद्युतिमास्य पाददर्शनां सेवे महाकालिका हरौ कमलयो हन्तुं मधुं कैटभा भगवत्यै श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्यै त्रिगुणात्मिकायै दुर्गा देव्यै नमः ध्यायामि ध्यानार्थे चरणारविन्दे सुगन्धाक्षतपुष्पाणि नमस्कारान् निवेदयामि। ध्यान कर लीजिए। ओम नाभ्या आसीदन्तर्षगो शेषोद्यौः समवर्ततं भूमिर्दिशः श्रोत्राततालोकात् अकल्पयन् धेनवाम्रतीकृत्य ग्रहसमुद्रां ददर्शय। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा स्वाहा आत्मनियं समर्पयामि जलं वस्त्रं समर्पयामि नमस्कारान् निवेदयामि। खड्ग पूजा ओम खड्गो वैश्वदेवः स्वाकृष्णः कर्णो गर्धावस्था रक्षुस्ते रक्षसामीन्द्राय सूकरः सिग्गुः मारुतः करिकलासः विपकाशकोनिस्ते शरभ्यायै विश्वेकान् देवानां प्रकटः भगवते खड्गाय नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि नमस्कारान् निवेदयामि। स्थिरो भववेगवङ्ग आशुर्भव वाच्यर्वन्न चतुर्भव सुखदत्वमग्नेः पुरी वाहनः शस्त्राय नमः शमे नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि नमस्कारान् निवेदयामि। मंत्रोच्चार के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा अपने समस्त साथियों के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ शस्त्र का यह पूजन का पावन पल है। जमाय स्वाहा स्वाहा धर्माय स्वाहा धर्मः पितरे माँ काली की पूजा अर्चना एवं शक्ति साहस और विजय के प्रतीक के रूप में शस्त्र के पूजन के प्रकल्प का यह दूसरा पड़ाव माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा ये शस्त्र पूजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर पर्व धूमधाम से मनाया जाकर संस्कृति परंपरा धरोहरों को संयोजन जाकर समृद्ध किया जा रहा है। शस्त्रों का पूजन योद्धाओं
पुलिस बल सेना की विरासत को सम्मान देने का भाव है, वीरता और सुरक्षा का संदेश देता है। यह अद्वितीय परंपरा शस्त्र पूजन। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय अम्बे गौरी गौरी मांग सिंदूर विराजती गो मृगमगो मैया गो मृगमगो उज्ज्वल से दो नयना निर्मल से दो नयना चंद्र भदनी को जयाम्बे गौरी कनक समान कले वर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला लाल फूल गलमाला कंठन पर साजे ओम जयाम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड़ग खबर धारी मैया खड़ग खबर धारी सुर नर मुनि जन सेवता सुर जन रिधि जन देवता जिनके दुख हारी ओम जयाम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोदी मैया नासाग्रे मोदी कोटि चंद्र दिवाकर कोटि कोटि सूर्य प्रभाकर राजत समज्योति ओम जयाम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नयना मधुर विलोचन नयना निषदिन मदमाती ओम जयाम्बे गौरी चंडमुंड संहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधुकैट भदौ मारे मधुकैट भदौ मारे सुर भयहीन करे ओम जयाम्बे गौरी ब्रह्माणि रुद्राणि तुम कमला रानी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी वेद पुराण बखानी तुम शिव पटरानी ओम जयाम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बजे बजे ढोल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जयाम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता दीनन के दुख हरता सुख संपदि करता ओम जयाम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई न लगावे प्रेम सहित गावे गाद शिवानंद स्वामी गाद हरे हर स्वामी वांछित फल पावे ओम जयाम्बे गौरी आराधिक्यं समर्पयामि जलेन सिद्धीकरणम् देवाय वन्दनां जप्तेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्म प्रथमान्या सन्धाते अनाक महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः विश्वतश्चक्षुरुदविश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुदविश्वपाद सम्बाहुव्यान्धमति सम्पदत्रैर्द्याव भूमि जनयन् देवहेतः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ज्ञानः परमेश्वरी शरणारविन्दे सुमन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि च
प्रदक्षिणां पदे पदे। हमारी बोलिए कालिका मात की। विजयादशमी का पावन पर्व और शस्त्र पूजन की परंपरा पुलिस विभाग में अस्त्र शस्त्रों के सम्मान करने और उनसे आशीर्वाद लेने का क्रम प्रारंभ हुआ। राष्ट्र, परिवार और समाज की सुरक्षा के साथ साथ स्वयं की सुरक्षा हेतु आत्मरक्षा पर भी जोर देती है। मध्य प्रदेश पुलिस की भी अपनी एक गौरवशाली परंपरा, जिसकी स्थापना 1854 में हुई थी। सर्वप्रथम पुलिस संकल्पना की शुरुआत देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री हमारे शस्त्र पूजन का यह सुदीर्घ परंपरा का निधन कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे बीच इस मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने के लिए अग्रसर हैं। विजयादशमी पर शस्त्रों का पूजन, परंपरा और विरासत का सम्मान। पुलिस महकमे की दूसरी बार ऐसी भव्य विजयादशमी, दूसरा अवसर जब शस्त्रों को शस्त्रागार से मंच पर लाकर भव्य पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के ऐतिहासिक निर्णय का प्रकल्प का यह दूसरा अवसर। हम जोरदार तालियों से पुनः हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और सम्मानीय मंच का स्वागत करें। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव के भाव को भारत के मानस पटल पर पल्लवित और पोषित करती है। अतिथि का स्वागत सत्कार हमारा परम कर्तव्य और सौभाग्य है और आज के कार्यक्रम को अपने आतिथ्य से नवाज रहे हैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय। मैं माननीय पुलिस आयुक्त संतोष सिंह सर से निवेदन करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। माननीय पुलिस आयुक्त महोदय संतोष सिंह सर से मेरा सादर अनुरोध। पुलिस आयुक्त महोदय माननीय संतोष सिंह सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत कर रहे हैं और माननीय कलेक्टर महोदय शिवम वर्मा जी से भी मेरा सादर अनुरोध कि हम सब की ओर से, इंदौर जिले की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। स्वागत के भाव में मैं निवेदन करूंगी आदरणीय पुलिस उपायुक्त आर.के. सिंह सर से कि माननीय सांसद महोदय शंकर लालवानी जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा पुलिस उपायुक्त आदरणीय अमित सिंह सर से कि माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा पुनः पुलिस उपायुक्त आर.के. सिंह सर से कि हमारी मालिनी गौड़ जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय अमित सिंह सर से कि आदरणीय महेंद्र हार्डिया जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय आर.के. सिंह सर से कि आदरणीय मधु वर्मा जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय डीसीपी मुख्यालय प्रकाश परिहार जी से कि वे आदरणीय प्रताप करोसिया जी का और क्रमशः हमारे श्रवण चावड़ा जी का स्वागत करें। दोनों एक ही साथ बैठे हैं। आदरणीय श्रवण चावड़ा जी, आदरणीय श्रवण चावड़ा जी और आदरणीय प्रताप करोसिया जी। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय आर.के. सिंह सर से कि हमारे विधायक परम श्रद्धेय गोलू शुक्ला जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय अमित सिंह सर से कि हमारे आदरणीय सुमित मिश्रा जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय आर.के. सिंह सर से कि हमारी आदरणीय रीना सतीश मालवी जी का स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम को यही विराम देते हैं और स्वागत भाव समर्पित करने के लिए निवेदन कर रही हूँ पुलिस आयुक्त परम श्रद्धेय माननीय संतोष सिंह सर से। आज विजयदशमी पर्व पे आयोजित शस्त्र पूजन पे हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसद जी, माननीय महापौर जी, सभी सम्मानीय विधायकगण, सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि, यहाँ पर पधारे हुए सभी सम्मानीय अतिथिगण, सभी पुलिस के मेरे सहयोगी अधिकारीगण, यहाँ के जिला प्रशासन के सारे अधिकारीगण, मीडिया के सभी हमारे सहयोगी साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस में लगातार शस्त्र पूजन की परंपरा चलती रही
और इसमें हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भाग लेते थे। पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन से इसमें आमजन और जनप्रतिनिधियों को शामिल करके एक बृहद और भव्य स्वरूप दिया गया, जिससे न केवल आम लोगों को पुलिस की गतिविधियों के बारे में जानकारी हुई, पुलिस की परंपराओं के बारे में जानकारी हुई, पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से सहयोग करते हुए समाज में सुरक्षा की भावना को और मजबूत करने में बहुत मदद मिली। और इससे मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी आमजन और पुलिस समाज में सुरक्षा की भावना और समाज में सुरक्षा लाने के लिए एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर काम करते रहेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में ये बात लाना चाहूंगा कि सर, इस बार जितने नवरात्रि में और गरबा में आयोजन हुए हैं और जितनी पिछले 10 दिनों में धार्मिक भी गतिविधियां हुई हैं, हम लोगों ने जो आयोजक गण हैं और जो आमजन है उनसे वॉलेंटियर्स के रूप में ट्रैफिक व्यवस्था बनाने में, पार्किंग व्यवस्था बनाने में और सुरक्षा व्यवस्था बनाने में काफी सहयोग लिया है। और ये कहते हुए सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इंदौर शहर में शहर के नागरिकों ने इसमें अपना भरपूर सहयोग दिया है। इसके साथ ही सर हमने अपने थाना क्षेत्रों में मोहल्ला समितियों को और मोहल्ला निगरानी समितियों को भी काफी सक्रिय किया हुआ है, जिससे लगातार लोग पुलिस के संपर्क में रह के पुलिस उनके साथ और बेहतर कैसे सुरक्षा की दिशा में कार्य कर सकती है, सबका सहयोग करते रहते हैं। आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री सभी अतिथियों को मैं विजयदशमी पर्व की इंदौर पुलिस की तरफ से मंगल कामनाएं देता हूं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जोरदार तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित कर रही हूं शहर के हम सब के गौरव और हमारे प्रदेश के हम सबको गर्व, मान, सम्मान और विकास के पथ पर अग्रसर करने वाले हमारे परम श्रद्धेय माननीय सबको आशीर्वचन देने के लिए निवेदन जी से। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दशहरे के पावन अवसर पर अहिल्या माता की नगरी इंदौर में शस्त्र पूजन के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सांसद माननीय शंकर ललवानी जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय विधायक मालिनी गोल्ड जी, माननीय विधायक महेंद्र हरडिया जी, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष जी सुमित जी और पटेल साहब, इस अवसर पर इस कार्यक्रम में यहाँ के पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह जी, संभागायुक्त जी, कलेक्टर, एसपी, यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष जी, मंच के सामने उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, आगंतुक अतिथिगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय जवानों, शस्त्र सैनिक या जवान के एक तरह से दो प्राण और एक शरीर का हिस्सा रहता है। वो जवान क्या जिसके हाथ में शस्त्र नहीं हो, और वह देवता क्या जिसके हाथ में अस्त्र नहीं हो। अस्त्र और शस्त्र से प्राचीन काल से हमारी शक्ति के प्रति जो प्रतिबद्धता है, और शक्ति के बिना हमारे यहाँ तो ऐसा माना जाता है कि शिव भी अधूरे है, इसलिए शिव शक्ति ये एक ही रूप है। दुनिया अभी इस बात को जानेगी, लेकिन हमारे यहाँ तो चिरातन काल से, पुरातन काल से, प्राचीन काल से एक शरीर के अंदर भी अर्ध नारेश्वर शरीर का कल्पना की गई, और शक्ति जगदम्बा की, और जगदम्बा की नवरात्रि के बाद आज का दशहरे का पावन पर्व, और दशहरे के पावन पर्व में भी दो तरह से गाथाएं जुड़ती है। भगवान श्री राम की विजय गाथा भी जुड़ती है, जब रावण को पराजय करके राम राज्य की स्थापना का महत्वपूर्ण दिन है। दूसरी तरफ महिषासुर मर्दनी के द्वारा भी महिषासुर राक्षस का संहार करते थे। आज दशहरे का यह अवसर हमको उपलब्ध कराते हैं। लेकिन आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते साल से जब से हमारी सरकार बनी, हमने ये परंपरा भी बनाई। मैं एक और कारण से आज की बधाई देना चाहूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज ये 100वां वर्ष है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, देशभक्तों का एक ऐसा संगठन
जिसने आजादी के पहले से डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने आजादी मिलने वाली, लेकिन आजादी मिलने के बाद देशभक्त नागरिक अगर अलग अलग व्यवस्थाओं से नहीं जुटेंगे तो ये आजादी लंबे समय तक चलेगी कैसे, इसका विचार करते हुए जन जन के बीच में देशभक्ति की अलग जगाते हुए देशभक्त लोग हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, विद्यार्थियों का हो, किसानों का हो, विज्ञान का हो, किसी भी राजनीतिक क्षेत्र का हो, अपनी पुरातन सनातन संस्कृति से जोड़कर विरासत से विकास के उस मूल वाक्य को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो यात्रा की है, आज उसका शताब्दी वर्ष भी है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर प्रदेशवासियों को हमारे शस्त्र पूजन के साथ, विजयदशमी के साथ संघ के इस शताब्दी वर्ष की बधाई भी देना चाहता हूं। एक और खास बात, हमारे लिए सौभाग्य की बात, इंदौर वो धरती है, इंदौर हो, उज्जैन हो, अतीत के गौरवशाली उन पृष्ठों को भी याद करेंगे जब हमारे यहाँ देश में चाहे किसी की सत्ता दिल्ली में हो, लेकिन ये हमारा पूरा महाराज शिवाजी के साथ महाराष्ट्र से चला विचार, महाराणा प्रताप शिवाजी जिन्होंने उस गुलामी के काल में भी मां भवानी के आशीर्वाद से देश की आजादी की ललक को बनाए रखा। वैसे तो विगत 1000 साल का इतिहास हमारा अपना अतीत का गौरवशाली रहा है। अलग अलग काल में अलग अलग समय हमारे लोग इस देश के जड़ों से जुड़े हुए उन मूल जीवन बिंदुओं को लेकर के सदैव संघर्षशील रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर जब हमारी ये पहली बटालियन नंबर 1 बटालियन के ही कार्यक्रम और नंबर 1 बटालियन के कार्यक्रम में हमारे अपने इंदौर से मां अहिल्या की नगरी से प्रदेश भर में हमारे हर स्थान पर हमारी सरकार बनी, तब से हमने शस्त्र पूजन की परंपरा भी प्रारंभ की। क्योंकि ये बात सही है कि दशहरे के दिन रावण जलाने का जो मजा आता है, रावण का अपना एक अलग कार्यक्रम है, उसका अपना महत्व है, लेकिन रावण जलाने के साथ साथ मूल कार्यक्रम शस्त्र पूजन का होना चाहिए। क्योंकि भगवान राम की विजय में भी सबसे बड़ी अगर उनकी ताकत रही तो उनके अस्त्र शस्त्र रहे हैं। तो हम तो अपने अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ को जीवंत करते हुए हमारी सरकार ने हर एक त्योहार, जिस त्योहार से हमको परंपरा से भी सीखने को मिलता है और भविष्य के पाठ सीखने का मौका भी मिलता है, इसलिए शस्त्र पूजन के पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं अगर इंदौर आया हूं तो हमारे कई मंत्रियों ने अलग अलग जगह पर, मंत्री, सांसद, विधायक, हर स्थान पर शस्त्रागार में हमारे अपने इस पूजा के माध्यम से मां अंबे से कामना करते हुए कि शस्त्र भी हाथ में रहे और अनुशासन के दायरे में रह करके हम देश के दुश्मनों से, प्रदेश की दुष्ट विरागंत शक्तियों से सदैव विजय प्राप्त करते रहे। आज इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को अपनी ओर से बधाई भी देना चाहता हूं। इन त्योहारों पर हमारे द्वारा हिंदी का दायरा बहुत अच्छा है, लेकिन जाने अनजाने हमसे भी हमारे मूल त्योहारों की कमी रह जाती है। इन त्योहारों की तो बधाई होना चाहिए। जो त्योहार और पर्व में अंतर होता है, त्योहार हमारे लिए पर्व, जैसे एकादशी पर्व, नवरात्रि पर्व, हमारी जन्माष्टमी पर्व, रामनवमी पर्व, इन पर्वों की मंगल तिथियां होती, इसलिए मंगल तिथियों पे मंगल कामना देना चाहिए। लेकिन ये त्योहार मंगल कामना के साथ साथ बधाई वाले भी है, जिसमें उपवास नहीं होता है। पर्वों पे तो उपवास करना पड़ता है, इस दिन तो खूब खाना रहता है। होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, आनंद मनाने का रहता है। तो दशहरे की मेरी अपनी ओर से आप सबको दोनों हाथ जोड़ के बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। शस्त्र पूजन के इस कार्यक्रम में हमारे लिए भगवान श्री राम का आज का समय तो और आनंद का है, जब अयोध्या में 550 साल के संघर्ष के बाद भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि भगवान राम ने देश में राम राज्य आया और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे सशस्त्र बलों ने, सेना ने, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश और दुनिया के सामने भारत की ताकत का प्रकटीकरण करा, जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए और हमारी सेना और सशस्त्र बलों के लिए, जिन्होंने बहुत कम समय में हमारे एक ऐसे पड़ोसी देश जो जब देखो तब मानता नहीं, लेकिन हमारी सेना हमारे देश की आम जनता के साथ सदैव खड़ी है। उनके सुख दुख में, उनकी कठिनाई में, ऐसे समय में उनके किसी भी आक्रमण का जवाब देने में हमारी सेना सक्षम है।
तो असत्य पर सत्य के विजय के इस महापर्व की मेरी अपनी ओर से बधाई। हम सब भगवान श्री राम के उस काल से लगा करके, जैसे महिषासुर मर्दनी का मैंने समय बताया, सबको स्मरण करते हुए शस्त्र पूजन से विजय भव का आशीर्वाद हमको मिले, परमात्मा सदैव हमारे हाथ में विजय दे। इसी भावना के साथ एक और चीज जोड़ी है। यहाँ चैट जीपीटी के क्या कौन सा दिया आपने? AI चैट बॉट के माध्यम से एक नई योजना लॉन्च की है, जिसके माध्यम से हम अपनी सेना, आपके समाज, हमारी पुलिस का भी जनता के साथ जोड़ करके उनके जीवन में जब कभी कठिनाई आए, तत्परता से जवान उसमें आधुनिक संसाधन के साथ उस दिशा में मदद करें। मेरी अपनी ओर से इस नई योजना की भी बधाई। और जैसा कि उल्लेखनीय है, हमने अपनी सरकार में तय किया है कि हमारे पुलिस के अंदर लगभग 20,000 से ज्यादा पदों की भर्ती हम करने जा रहे हैं। चरणबद्ध रूप से 7,500 पद हर साल भरेंगे। सभी स्तर के मेरी अपनी ओर से पुलिस जवानों के लिए भी बधाई देना चाहता हूं। हमारी सरकार के माध्यम से सभी विभागों को लेकर के ठोस नीति बनाते हुए हर एक जगह वो तत्परता से काम करे। पूरे प्रदेश के अंदर पुलिस बैंड बनाने का मसला हमने पिछले साल अनाउंस किया था। लगभग हर जिले केंद्र पर हमारा सशस्त्र बल के साथ पुलिस जवानों का भी बैंड का दस्ता होना चाहिए। इसी प्रकार से नए कानूनों को लेकर भी पुलिस के साथ भविष्य की दृष्टि से तत्परता से, दक्षता से वो ड्यूटी कर पाए, इस दिशा में भी हमारी सरकार ने पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया है। आइए हम सब संकल्प करें, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर नंबर 1 का राज्य मध्य प्रदेश बने। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आप सबको इसी सारी बातों की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। आज के आयोजन की याद आपके मानस पटल पर जीवी रहे, इस हेतु मैं माननीय पुलिस आयुक्त महोदय संतोष कुमार सिंह सर से अनुरोध करूंगी कि आपको स्मृति चिन्ह भेंट करें। और हमारे इस कार्यक्रम के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी क्वार्टर गार्ड की ओर प्रस्थान करेंगे और आप लोग चेक बोर्ड वाले कार्यक्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। और हमारा कार्यक्रम का अंतिम सोपान आभार व्यक्त करने के लिए निवेदन कर रही हूँ पुलिस उपायुक्त आदरणीय RK सिंह सर से कि वे आज के इस अवसर पर आभार व्यक्त करें।